हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर 11 जनवरी का। इसमें अगेन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जैसे MPPSC, कांस्टेबल के एग्ज़ाम होंगे, सिविल जज के एग्ज़ाम होंगे और दूसरे भी। चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों इस करंट अफेयर सीरीज़ में जन 2021 की सीरीज़ में हमारा ये 63 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कब से हो रही है? तो दोस्तों आज ही की न्यूज़ है कि सरकारों ने राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी तैयारी कर ली है। इसके लिए एक डेट निश्चित की गई है कि प्रथम चरण का वैक्सीनेशन टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा। कब से प्रारंभ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए 20 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 16 जनवरी और डी 15 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी 16 जनवरी को ये प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों ये प्रथम चरण का टीकाकरण होगा जिसमें लगभग 3 करोड़, कितने दोस्तों, 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी जो हैं उनको सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। फिर 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी के बाद में फिर दूसरे चरण किसको लगाया जाएगा? जो 50 प्लस हैं, जो 50 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं, ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों को लगाया जाएगा। उनमें से भी उनको पहले लगाया जाएगा जो बीमार हैं। उसके बाद फिर समान लोगों का नंबर आएगा। तो ये क्रम रहेगा टीकाकरण का। फिर आगे ये है कि प्रथम चरण में टीका किन्हें लगाया जाएगा? तो पहले स्वास्थ्यकर्मी, बी 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, सी बच्चे और डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों का सही उत्तर क्या होगा कि जो प्रथम चरण में लगेगा उसमें स्वास्थ्यकर्मी के साथ साथ में बुजुर्ग व्यक्ति को भी लगाया जाएगा टीका। मतलब कौन सा हो गया? डी ए और बी दोनों। पहले चरण में कौन सी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी? कोरोना वायरस से कौन सी वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा? ये प्रश्न है हमारा अगला 65 नंबर। आपके ऑप्शन है ए कोविशील्ड, बी कोवैक्सीन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी फाइजर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी, सी इसका सही उत्तर है। मतलब कोविशील्ड भी लगाई जाएगी और कोवैक्सीन भी लगाई जाएगी। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों लगाई जाएंगी। हालांकि फिलहाल अभी जो 16 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड लगाई जा रही है, जो कि ऑक्सफोर्ड द्वारा डेवलप की गई है। और भारत में इसका निर्माण किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? याद रखें, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। सीरम इंस्टीट्यूट। तो मूल रूप से 2 वैक्सीन को स्वीकृति मिली है भारत में। एक स्वयं क्योंकि भारत की है, जो कोवैक्सीन है वो भारत, एक कंपनी है जो दवाई बनाती है, उसका नाम भारत बायोटेक है, उसने बनाई है। और जो कोविशील्ड है उसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, मध्य प्रदेश अपने पुणे की है, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और इनफैक्ट उसका डेवलप किसने किया है? उसको उसको ऑक्सफोर्ड ने किया है डेवलप। तो आपको पता होना चाहिए। फाइज़र एक जो डी में दिया हुआ है, फाइज़र भी ये दुनिया की पहली वैक्सीन थी जो जिसको सबसे पहले अप्रूवल मिला था। हालांकि इसको अच्छी वैक्सीन ये भी है, लेकिन क्योंकि इसको -70 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है, -70 में रखना पड़ता है, इतना तापमान मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको भारत में अनुमति नहीं दी गई है। दोस्तों फिर हमने आपको बताया था कि लव जिहाद कानून पास हो गया है। उसका नाम क्या है? उसी को रिवाइज करने की कोशिश करूँ ताकि आपको याद रहे कि लव जिहाद कानून का वास्तविक नाम क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020, स्वतंत्रता अधिनियम, लव जिहाद अधिनियम और धर्म परिवर्तन अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020। एक दो दिन में इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, ए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के ऊपर, कि बेसिकली ये है क्या, इसमें प्रावधान क्या क्या है। देखो दोस्तों उसमें मोटा मोटा प्रावधान ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाता है तो वो क्या होगा? अपराध होगा। लेकिन वहाँ एक कंडीशन जोड़ दी है, उसकी स्वेच्छा से अगर नहीं करवाता है तो उसकी स्वेच्छा होना आवश्यक है। जबरदस्ती या फिर आजकल क्या हो रहा है कि लोग अंतर जाति इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, एक धर्म वाले दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं। और उसमें एक पक्ष क्या करता है कि झूठ बोल के या दबाव बना के शादी करता है, या इसलिए धर्म परिवर्तन करवाता ताकि शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो। जैसे क्या होता है कि हिंदू महिलाओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर शादी करते हैं, तो इसको इस एक्ट से क्या होगा? ये इनवैलिड हो जाएगा धर्म परिवर्तन इस प्रकार से। फिर दोस्तों ग्रेट इंडियन बास्टर्ड क्या है? जो विलुप्त होने के कगार पर है। मतलब कोई चीज़ है जो विलुप्त हो रही है, वो है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। वो क्या है क्या? ए एक मछली है, बी एक पक्षी का नाम है, जी
सी जंगली कुत्ते का एक वर्ग है या इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों उसको सही उत्तर होगा आपका बी, एक ही पक्षी है। जो आपने सारस पक्षी सुना होगा उसी का प्रजाति का है ये, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ये मुख्य रूप से भारत में इंडियन कॉन्टिनेंट जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहीं पाया जाता है। उसमें भी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अपना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों में ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों ये विलुप्त की कगार पर है। इसमें क्या है कि पिछले दशक में मतलब 2010 के पहले तक इसकी आबादी कितनी थी, 250 थी। देखिए दोस्तों कितनी कम, 250 थी। अब ये घटकर और कम होगी, लगभग 150 रह गई है। तो ये इनकी डेथ हो रही है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जब ये पता चला कि इनकी इस प्रकार से डेथ हो रही है, तो इनकी डेथ रोकने के लिए सरकार ने क्या मुहिम चलाई है कि इनफैक्ट ये क्या है कि इनका वजन थोड़ा ज़्यादा रहता है, इनका वजन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो जिस वजह से इनको हवा में उड़ते समय डायरेक्शन चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अक्सर ये बिजली के तारों से टकरा के मर जाते हैं। इसके अलावा जो सोलर प्लांट लगते हैं, सोलर पैनल वाले लगते हैं, उस तार में फंस के मर जाते हैं ये। तो उसके लिए एनजीटी ने आदेश दिया है कि आप सभी तारों को क्या करें, आप अंडरग्राउंड कीजिए या फिर पूरा कवर्ड कीजिए। तो इनको बचाने की मुहिम जारी है। अभी अभी ये सारी गाइडलाइन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी मतलब होता है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, इसने आदेश जारी किए हैं। इसका काम होता है कि देश भर में जितने ग्रीनरी वाले इश्यूज होते हैं उनको सेटल करना, उन केसेस की सुनवाई करना, उस पर जजमेंट देना, और इसके बाद फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट होता है। इसकी सुनवाई कहाँ होती है, सीधी सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो ये थी जानकारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या एक पक्षी का नाम जो विलुप्ति की कगार पर है। दोस्तों बस अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्वयं की सेना नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्वयं की सेना नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी पलाऊ, बी पलाऊ, सी स्विट्जरलैंड एंड डी जापान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पलाऊ। पलाऊ एक देश है जो जिसकी खुद की सेना नहीं है। बेसिकली दोस्तों ये पहले अमेरिका का गुलाम हुआ करता था या फिर अमेरिका के अंडर होता था, लेकिन अमेरिका ने इसको स्वतंत्र कर दिया। एक छोटा देश है, लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा देश है, 20-25 हज़ार की इसकी आबादी है। तो इसमें खास बात यह है कि दोस्तों यहाँ अभी तक एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं आया है, पहली बात। और कोरोना वाला सा केस नहीं आया है, इसके बावजूद भी इन्होंने क्या शुरू कर दिया, वहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है कि कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन इन्होंने प्रारंभ कर दिया है, टीका लगाना शुरू कर दिया है कोरोना वायरस का इस देश ने। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और इसकी रक्षा कौन करता है, अमेरिका इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है कि भैया अमेरिका ने बोल दिया हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये भी एक कारण है कि इन्होंने कोई सेना नहीं बनाई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आज 11 तारीख, आज के दिन 11 तारीख के दिन ही हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री या दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। कहाँ निधन हुआ था दोस्तों, ये इनका निधन आज के ही दिन 11 तारीख को ताशकंद में हुआ था। कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर में इनका निधन हो गया था। वहाँ गए थे। इनफैक्ट जो दोस्तों 1965 की बात है, ये 1966 की बात है, 1966 की बात है। और 1965 का जो वार था पाकिस्तान साथ में, भारत ने बहुत अच्छे से जीता था। हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान में बहुत अंदर तक घुस गई थी। तो उसमें हुआ ये कि उसके बाद रूस ने पहल की, समझौता कराने की कोशिश की। वहाँ समझौता करने गए तो वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर से वापस आए, लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई वहाँ पर। पता नहीं कैसे, उसकी कोई खास जांच भी नहीं हुई। और उन्होंने साइन कर दिया था, एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि सेना को वापस बुलाने का एग्रीमेंट साइन कर दिया था, समझौता वहाँ हो गया था। ये सारी रहस्यमय परिस्थितियाँ थी। तो उनकी पुण्यतिथि आज 11 तारीख को है। तो ये आप याद रखें, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे ये लाल बहादुर शास्त्री जी। तो बहरहाल दोस्तों ये थी कुछ आपके लिए जानकारी। दोस्तों इसके अलावा हम कुछ जानकारी आपके लिए कल भी लेके आएंगे और हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि मैक्सिमम लोग उसको देख सकें। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।